नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र। दोस्तों, इस्लाम में बहुत सारे जो है अकीदे हैं, बहुत सारा बिलीफ्स है। तो उसमें से जो है मैं आपको एक अब्राहा का जो उनका बिलीफ्स है उसके का जो मिथ है उसको आज हम जो है डिबंक करेंगे। तो इस्लामिक जो है किताबों में मुसलमानों के बीच में एक जो है कहानी प्रचलित है। वो है मोहम्मद साहब के दादाजी के समय में जो काबा के ऊपर अटैक हुआ था। अब्राहा नाम का जो है एक राजा था। वो यमन का था। इजिप्ट में भी उसका जो था साम्राज्य था और यमन का जो था वो राजा था या इजिप्ट का था। तो यमन से जो है अब्राहा नाम का जो है एक राजा बहुत बड़ा हाथियों का लश्कर लेके जो है सेना लेके जो है जाता है मक्का पर काबा को तोड़ने के लिए। तो ये है जो है इनका बिलीव्स है। तो इनके हिसाब से, मुसलमानों के हिसाब से, जब वो अब्राहा जाता है हाथियों का लश्कर लेके काबा को गिराने के लिए, तब अल्लाह जो है अबाबील का जो है लश्कर भेजता है। अबाबील जो है वो अरब में पाए जाने वाले चिड़िया हैं। तो वो जो है वो अबाबील के जो लश्कर है, चिड़ियों का बहुत सारा झुंड जो है वो काबा के ऊपर आता है। और जब वो अब्राहा तोड़ने के लिए जाता है तब चिड़ियों जो है अपने चोंच में बहुत सारे जो है कंकर पत्थर लेके उसके ऊपर फेंकते हैं। और जो अब्राहा नाम का जो राजा है और उसका जो हाथियों का सेना है वो उस चिड़ियों के फेंके गए चोंच से, जो छोटे छोटे कंकर पत्थर है, उससे वो मारे जाते हैं। इस तरीके से मुसलमान जो है इस्लाम और अल्लाह का शक्ति का बारे में बताने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह कितना ताकतवर है। वो अल्लाह ने जो है अपनी कुदरत से, चमत्कार से जो है काबा को बचाया। अब इस जो कहानी है इसमें क्या क्या जो है साइंटिफिक तरीके से प्रैक्टिकली अव्यवहारिक है, इसको में जो है आप ध्यान दीजिए। मुसलमान लोग इसे सोचते नहीं है। मैं आपको बताता हूँ अपने, ये जो है लॉजिक पूरा वीडियो देखिए, समझिए और इसको जो है अपने मुसलमान मित्रों से जो है पूछिए, उनका दिमाग घूमेगा। आप ध्यान दीजिए कि यमन जो है वो अरब का देश है, ठीक है। तो अब्राह कोई भी राजा जो है, अरब जो है एक रेगिस्तानी पूरा का पूरा जो है रीजन है, जगह है। वहां पर जो है हाथी नहीं पाया जाता है। मुसलमान कैसे भूल गए कि अरब जो है, जो बालू का जो मरुभूमि होता है, वहां के जो नेचुरल जानवर है वो ऊंट है। और भी हो सकते हैं, होते हैं। ऊंट जो है वो बालू में पाया जाता है, अरब में पाया जाता है ऊंट। जैसे हमारे रेगिस्तान में भी ऊंट जो है पाया जाता है। हाथी जो है वो रेगिस्तान के लिए नहीं बने हैं। हाथी जो है वो मैदानी इलाकों के लिए जो है बने हुए जानवर है। हाथी बहुत भारी भरकम होते हैं, बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा पानी पीते हैं। वो रेगिस्तान में सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि अरब का जो अब्राहा है वो हाथियों का इतना बड़ा लश्कर लेके यमन से जो है मक्का लगभग लगभग 1125 किलोमीटर का दूरी है। आप थोड़ा गूगल कर लीजिए, यमन टू मक्का डिस्टेंस लिख के। तो इतना बड़ा दूरी वो हाथियों का सेना लेके जा रहा है, कैसे सरवाइव कर सकता है। और दूसरा बात है कि हाथी जो है वो तो अरब में पाए ही नहीं जाते हैं। तो यानी कि ये पहला लॉजिक है कि हाथी अरब में नहीं पाए जाते हैं। और किसी भी तरीके से अगर किसी दूसरी जगह से भी अगर हाथी लाया हो, इतना बड़ा हाथियों का लश्कर जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता अरब जैसे इतने गर्म, जहाँ पे पानियों का इतना समस्या है। हाथी वहां पर नहीं टिक सकता है। यानी कि ये एक लॉजिक से समझ में आता है कि ये जो कहानी है पूरा बना बनाया झूठा कहानी है। अब इसी कहानी में अब दूसरा लॉजिक देखिए। पहला तो इसी लॉजिक से ही जो है ये कहानी का पोल पट्टी खुल जाता है कि ये पूरा का पूरा झूठा कहानी है। अब इसमें दूसरा एंगल देखिए। अगर किसी भी तरीके से मान लिया जाए कि ये कहानी सत्य है, सच है, तो भी इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम है कि ध्यान दीजिए कि जब मोहम्मद साहब ने जन्म लेने के बाद में, जब कथाकथित रूप से जो है उनके ऊपर कुरान नाजिल हुआ, हम नहीं मानते हैं ये सब चीज, लेकिन मोहम्मद साहब ने अपने समय में काबा में रखी हुई, पहले से रखी हुई, सदियों सदियों से जो मूर्ति पूजा हो रहा था, वहां पर 360 मूर्तियां थी। मोहम्मद साहब ने अपने हाथों से उन मूर्तियों को हटाया। तो ये जो अबाबिल का लश्कर वाला जो घटना है वो उनके दादाजी के समय है। यानी कि उससे पहले मक्का में 360 मूर्तियां थी जब अबाबिल का लश्कर वाला जो घटना घटा। तो यानी कि ये अगर अब्राहा का अटैक सच में अगर हुआ भी था, हालांकि नहीं हुआ था, फिर कहानी है, मैंने बता दिया, अगर हुआ भी था मान भी लिया जाए,
उस समय काबा में 360 मूर्तियां थी, तो अल्लाह ने काबा को बचाया। तो किसको बचाया? यानी कि काबा को बचाया, और काबा में जो 360 मूर्तियां थी अल्लाह ने उनको बचाया। जब 360 मूर्तियां थी तब जो है देखिए कि इनका अल्लाह जो है वो काबा का रक्षा कर रहा है, काबा को बचा रहा है, यानी कि काबा को भी बचा रहा है, काबा के मूर्तियों को भी बचा रहा है। लेकिन 930 में जब हजरत मोहम्मद के जाने के 250-300 साल बाद एक बरहेन का एक जो है राजा था, अबू ताहिर नाम का, वो शिया मुसलमान फिरके का था। उसको करामाती बोलते हैं, करामाती गुट जो है बोलते हैं। अबू ताहिर नाम का एक मुस्लिम बादशाह, वो जो है काबा पर अटैक करता है, काबा को पूरा तहस नहस कर देता है। उस समय कोई अबाबील का लश्कर, कोई अल्लाह का चमत्कार काबा को बचाने के लिए नहीं आता है, जबकि ऑलरेडी अल्लाह ने जब काबा में मूर्तियां थी तब अल्लाह ने जो है उसको बचाया। लेकिन जब काबा से मोहम्मद साहब ने मूर्तियों को हटा दिया तो 250-300 साल बाद जब दोबारा काबा पर अटैक हुआ तब कोई अल्लाह का चमत्कार नहीं हुआ। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि शायद जो असली खुदा है, जिसको ये अल्लाह अल्लाह बोल रहे हैं, वो भी मूर्ति पूजा को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जब काबा में मूर्तियां थी तभी अल्लाह ने बचाया। जब मूर्तियां नहीं मूर्तियों को हटा दिया गया काबा से, तब जो भी ईश्वर है वो काबा का रक्षा नहीं कर पाया या फिर नहीं किया गुस्से में। तो इससे मुसलमानों को एक चीज सीखना चाहिए कि इस्लाम में भले ही मूर्ति पूजा ना हो, क्योंकि इस्लाम जो है वो मोहम्मद साहब का खुद का कल्पना है, लेकिन एक्चुअली में मूर्ति पूजा जो है वो हिंदू धर्म का पार्ट है और मूर्ति पूजा सही चीज है। और इससे ये भी समझ में आता है कि इस्लाम 1400 साल पहले से है, वो कोई बहुत पुराना मजहब नहीं है, वो नया नया इजाद किया गया है, वो डेवलप किया गया है, उसको लॉन्च किया गया है मोहम्मद साहब की तरफ से। तो क्योंकि मूर्ति पूजा जो है हिंदू धर्म का कोर जो है भक्ति और विधि विधान कर्म कांड है मूर्ति पूजा करना। और अरब में भी लोग जो है सदियों से, लाखों सालों से जो है मूर्ति पूजा करते थे, तभी जो है काबा में 360 मूर्तियां थी। तो इसका मतलब है कि अरब में भी जो है पहले हिंदू लोग रहते थे, तभी जो है वहां पर मूर्ति पूजा का प्रचलन किसी अन्य रूप में था। अल्लाट, अल उज्जा, मन्नत उनकी देवी थी। तो यानी कि हिंदू रूट अरब में था, और अरब का नाम तो और वो ऋषि के नाम पर था, ये मैंने आपको एक वीडियो में बताया ही था। तो इन सब चीज़ों से मुसलमानों को समझना चाहिए कि पहला बात तो ये जो अबाबिल के लश्कर वाला, ये अब्राहा का अटैक वाला जो हाथियों का है, ये पूरी तरीके से फेक जो है नजर आता है, क्योंकि साइंटिफिकली अव्यवहारिक है। ये हो ही नहीं सकता कि अरब में हाथी पाया जाए। अगर ये है भी तो भी इससे यही चीज़ साबित होता है कि अल्लाह ने काबा पर अटैक होने के समय वहां पर मूर्तियां रखी हुई थी काबा में, तो अल्लाह ने काबा और काबा में रखी हुई मूर्तियों को बचाया। यानी कि अल्लाह जो भी है वो मूर्ति पूजा को सपोर्ट करते हैं, इसलिए बचाया था। जब मूर्तियों को हटा दिया गया, जब अबू ताहिर के समय में जब अटैक हुआ, तब कोई बचाने नहीं आया, है ना। तो इसके बारे में जो है आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और इस लॉजिक के बारे में आपका जो है, आप अपने मित्रों के साथ में, जो आपके मुस्लिम मित्र हैं उनके साथ में जो है आप बात करिए, उनसे काउंटर जो है प्रश्न पूछिए, तब मजा आएगा कि वो क्या जवाब देते हैं, उनका दिमाग जो है घूम जाएगा। तो इसी तरीके का अन्य वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी काफ़ी वीडियोस है इन्फॉर्मेटिव, उनको भी जो है आप देखिए, दोस्तों के साथ में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।